12 जून 2025 की तारीख, दोपहर के 1:38 लंच का वक्त था और उसी वक्त अहमदाबाद से एक दर्दनाक घटना सामने आई। प्लेन हादसा हुआ जिसमें एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ। 242 से ज़्यादा लोगों की मौत फिलहाल अभी बताई जा रही है। मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। ऐसे में एविएशन एक्सपर्ट विष्णु सुल्तानिया जी मेरे साथ हैं। उनसे एविएशन के बारे में, प्लेन्स के बारे में जानकारी लेंगे और इस हादसे के बारे में जानेंगे कि कहां से ऐसी चूक रह जाती है जो कि इस तरीके से हादसे होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनएफ न्यूज़ पर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहला सवाल मेरा इसी हादसे पर है कि ऐसे हादसों से क्या बचा जा सकता है? कहाँ गलतियां रह जाती हैं जो ऐसे हादसे हो जाते हैं? 2020 में इसी तरीके से हुआ था। रोहित जी, ऐसा है कि जनरली अगर देखा जाए तो एयरक्राफ्ट के लिए बहुत तरह के मेंटेनेंस के और काफी सावधानियां बरती जाती है। तो आप अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अगर जो एविएशन में है कंपेयर टू जो रोड में या रेल में या और दूसरे साधनों में होते हैं, उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम होते हैं। बट हाँ, हर एक्सीडेंट के पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होता है। कभी जो है वो वेदर का हो सकता है, कभी जो है वो मेंटेनेंस की कोई कमी की वजह से हो सकता है, और कभी जो है वो पायलट की किसी मिस्टेक के चलते या मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते भी हो सकता है। तो अब इसकी रिपोर्ट तो एग्जैक्ट क्या हुआ था इस प्लेन में, वो जो है पूरी जांच पड़ताल के बाद ही मालूम पड़ेगा कि किस कारण की वजह से इस प्लेन दुर्घटना का ये अंजाम हुआ। बट ये बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है और बहुत दुख की बात है। और जैसा मैं देख रहा हूं कि प्लेन एकदम से उड़ता उड़ता जो है नीचे की तरफ बैठता गया, तो इससे ऐसा कुछ लगता है कि प्लेन में जो है वो ऊपर जाने का जो है पावर ही नहीं था। तो या तो वो कोई इंजन की खराबी की वजह से या कोई फ्यूल सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम की वजह से, जो जितनी मुझे जानकारी है, मुझे ऐसा लगता है कि उस किसी कारण से जो प्लेन एयरपोर्ट से निकलने के बाद जो ऊपर जाना चाहिए वो शुरू में तो ऊपर गया, बट बाद में आप देखोगे कि धीरे धीरे वो नीचे आते गया। तो ऐसा उस सिचुएशन में होता है कि जब इंजन में पावर नहीं होता है, और वो पावर इसलिए नहीं हो सकता है कि इंजन में कोई खराबी हो या उसके कोई फ्यूल सिस्टम में खराबी हो। जी सर, अब आगे सवाल करूं उससे पहले दर्शकों को आपके बारे में थोड़ा और जानकारी दे देता हूं। प्राइवेट एयरक्राफ्ट ऑनर हैं आप और खुद का प्लेन फ्लाई करते हैं आप, और आपने अमेरिका में ट्रेनिंग ली है और एविएशन रूल्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ है, और आपका यह सपना है कि देश भर में एविएशन को बढ़ावा मिले और हर कोई यात्रा भी कर सके और जहां तक हो सके सबका अपना खुद का प्लेन भी हो। तो अब ऐसे में सवाल ये कि जब हादसा हुआ तो उसके बाद अब लोग तमाम बातें प्लेन्स के बारे में जानना चाह रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है कि ब्लैक बॉक्स की चर्चा बहुत हो रही है। ब्लैक बॉक्स क्या होता है सर? सर, ब्लैक बॉक्स जो है एक्चुअली में तो इसका नाम ब्लैक बॉक्स है, बट होता ये ऑरेंज कलर का है, ताकि किसी भी एक्सीडेंट के बाद अगर वो कहीं भी गिर गया हो या कोई मलबे में दब गया हो तो उसको ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। बेसिकली इसमें दो तरह की चीजें रिकॉर्ड होती है। एक तो जो है पायलट या कॉकपिट में जो बैठे होते हैं उनका आपस में क्या डिस्कशन हो रहा होता है उस वक्त, तो उससे बहुत कुछ जानकारी मिलती है कि जब एक्सीडेंट हुआ तो पायलट आपस में क्या बात कर रहे थे, क्या कुछ तकनीकी खराबी थी या कुछ और था। और दूसरा, प्लेन की सारी टेक्निकल जो जानकारी होती है कि इंजन का क्या आरपीएम था या फ्यूल की सप्लाई कैसी थी, प्लेन किस जगह पे था, वो क्या हाइट से ऊपर उठ रहा था, क्या प्लेन की स्पीड थी, ये सारी जानकारी मिलती है। और ये जानकारी से आगे ऐसा हादसा ना हो, मतलब क्या कारण से ये एक्सीडेंट हुआ, तो ये उसकी मूल जानकारी जो है इसी ब्लैक बॉक्स से मिलती है। जी सर, एक और शब्द की बहुत चर्चा हो रही है, मे डे की, मे डे कॉल की, कि ये क्या होता है? कौन सी कॉल होती है खतरे से पहले? ये एज ए पायलट उनको जानकारी दी जाती है कि जब प्लेन आपके आपे से बाहर हो जाता है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो मे डे कॉल आप करते हैं एटीसी को ये जानकारी देने के लिए कि उनको प्रायोरिटी दी जाए और उनके लिए हर तरह का जो है सपोर्टिंग सिस्टम, कि अगर वो समझो
उस एरिया का एयर स्पेस को पूरा क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि वो प्लेन अपने कंट्रोल में नहीं रह चुका है, या अगर वो रनवे पे आ रहा है तो रनवे को क्लियर किया जाए, वहां पे एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, इन सब चीजों की सुविधा इमीडिएट कराई जाए, और उस प्लेन को सावधानी के साथ और पूरे सपोर्ट के साथ जल्दी से जल्दी उसको रनवे पे या कोई सेफ जगह पे लैंड कराया जाए, जिससे कि उसमें जो भी दुर्घटना की संभावना है वो कम से कम हो सके। जी सर, अब जैसे ये दुर्घटना हुई, अगर कोई घटना से बचना हो तो कितने ऑप्शन होते हैं पायलट के पास? मतलब कितने ऑप्शन यूज करता है, फिर उसको लगता है कि ये लास्ट था, अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता? जी, एक चीज तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जनरली पायलट्स जो है उसका जो एयरलाइन में वो जब आते हैं तो उसके पहले उनका बहुत तरह का मानसिक संतुलन, उनकी ट्रेनिंग, उनकी इंजीनियरिंग की जानकारी, उनकी प्लेन के बारे में जानकारी, उनका बैकग्राउंड, बहुत कुछ देख के उनको पायलट का जॉब मिलता है। तो और आपको मालूम ही है कि पायलट प्लेन में सबसे आगे बैठा होता है, बाकी पब्लिक तो पीछे होती है, तो जो भी चीज का सामना करना वो पायलट को सबसे पहले करना है। तो पायलट तो डेफिनेटली बहुत सावधान और बहुत देखभाल के बाद नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली तो ये मशीन है, एंड किसी भी मशीन में किसी भी तरह की कोई भी तकनीकी खराबी हो सकती है। तो यही है कि पायलट के पास जो कई तरह के सावधान, मतलब कई तरह के उसके पास बचाव के उपाय होते हैं। जैसे प्लेन में अगर आप देखोगे तो 2 इंजन है, एक इंजन भी खराब हुआ तो प्लेन को फिर भी बहुत आराम से आगे ले जाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक इंजन बंद हो गया तो प्लेन झट से गिर जाएगा। वो पूरा हर तरह से सेफ है। और सिर्फ इंजन ही नहीं, प्लेन में जितने तरह के भी इक्विपमेंट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट का कोई ना कोई एक सब्स्टिट्यूट भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि एक अगर उसका कोई भी इक्विपमेंट खराब हो गया तो वो प्लेन जो है आपे से बाहर हो जाएगा। उसमें हर चीज के लिए उसको अल्टरनेटिव यूज करने का प्रोविजन है। बट इसमें मुझे जैसा देखने से लग रहा है कि लाइक कुछ मेजर या तो फ्यूल सिस्टम में या उसके इंजन में या कहीं कोई ऐसी तकनीकी आई है जिसका पायलट के पास कोई और साधन ना हो, एंड वो तो फिर जो है वो ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ही समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या कारण से पायलट ने जरूर अपनी भरसक चेष्टा की होगी कि प्लेन को इस हादसे से बचाया जा सके। तो पूरी जानकारी तो उसके बाद ही मिल पाएगी, बट अदरवाइज सर ब्लैक बॉक्स खुलेगा तो उसमें क्या क्या जानकारी मिल सकती है? सर ब्लैक बॉक्स खुलेगा तो क्या क्या जानकारी मिल सकती है? ब्लैक बॉक्स से पूरी तरह की आप समझ लीजिए कि 80-90% जानकारी ब्लैक बॉक्स से मिल सकती है कि ये प्लेन, ये दुर्घटना क्यों हुई, क्योंकि उसमें प्लेन की सारी तकनीकी चीजें अवेलेबल है और पायलट की आपस में जो बातचीत हो रही है वो सारी अवेलेबल है। तो वो मिलने के बाद मतलब शायद ही कुछ ऐसा बच जाता है कि जो घटना का कारण न बताया जा सके। तो ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद सारी जानकारी आ जाती है, बट हाँ उसकी पूरी जांच पड़ताल, उसकी पूरी लैब में पूरी उसकी जांच पड़ताल में महीना 20 दिन भी लग जाता है। बट एक बार अगर ब्लैक बॉक्स को वो जब रीड कर लेते हैं, उसकी सारी बातचीत सुन लेते हैं, तो सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि इसमें क्या खराबी की वजह से ये दुर्घटना हुई। जी सर, शॉर्ट सर्किट की भी एक बात आ रही कि कहा जा रहा है कि एसी नहीं चल रही थी, और संभावना ये भी जताई जा रही कि हो सकता है शॉर्ट सर्किट भी हुआ। तो क्या ऐसी संभावना है प्लेन में कि शॉर्ट सर्किट हो जाए? बहुत पॉसिबिलिटी है शॉर्ट सर्किट से भी, क्योंकि प्लेन में पूरा इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर ही प्लेन डिपेंड करता है। और अगर शॉर्ट सर्किट से उसके कुछ ऐसे अगर केबल जल जाते हैं या डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कि जो पूरे प्लेन के इंजन को, उसके कंट्रोल सिस्टम को पूरा कंट्रोल करते हैं, तो बहुत बहुत बड़ी संभावना है कि शॉर्ट सर्किट से यह हादसा हो सकता है। सर दोनों इंजन बताए गए कि फेल हुए, तो ऐसा कब हो सकता है? बहुत कम संभावनाएं होती हैं कि दोनों इंजन फेल हो, या इससे पहले भी कहीं ऐसा हादसा हुआ जहां पर दोनों इंजन फेल हुए? ये 2 इंजन फेल होना जनरली बहुत ही
कम संभावना होती है कि दोनों इंजन फेल हो जाएं, क्योंकि दोनों इंजन की फ्यूल सप्लाई अलग आती है, दोनों इंजन के सिस्टम अलग होते हैं। एंड मतलब ये रिडंडेंसी बनाई जाती है कि भाई एक इंजन भी खराब हो तो दूसरे पे प्लेन चल सके, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों इंजन फेल होना मतलब ये इस चीज को संभावना देता है कि प्लेन में कहीं ना कहीं मेजर फॉल्ट आया होगा, जिसके चलते कि दोनों इंजन फेल हो गए। सर, छेड़छाड़ की भी संभावना हो सकती है अगर दोनों इंजन फेल हुए, पहले से ही छेड़छाड़ की गई हो? देखिए, छेड़छाड़ का जहां तक मुझे जानकारी है और जितना इंडियन एयरपोर्ट पे जो है सीआईएसएफ तैनात और इतने तरह के सुरक्षा के तरीके हैं, जल्दी से छेड़छाड़ या कोई तरह का कोई एक्सटर्नल एक्टिविटी की संभावना तो बहुत ही कम होती है। एंड पिछले बहुत सालों में हमने कभी नहीं ऐसा सुना कि भाई किसी एक्सटर्नल छेड़छाड़ की वजह से कोई इस तरह प्लेन, खास करके इंडिया में, क्योंकि इंडिया में आप जैसे देखते होंगे सिक्योरिटी बहुत ही टाइट होती है। एंड कोई भी तरह का इस तरह का एक्सटर्नल कोई तरह की छेड़छाड़ की संभावना एकदम नील के बराबर है। जी सर, जो प्लेन क्रैश हुआ, एयर इंडिया बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर फ्लाइट ऑल एयर इंडिया 171, सर इस प्लेन के बारे में कुछ जानकारी दीजिएगा, बोइंग के बारे में। ये 787 ड्रीमलाइनर उनका एक बहुत ही तकनीकी और बहुत ही सफल प्लेन रहा है। मैं खुद इस प्लेन में कई बार सफर कर चुका हूं। तो ये प्लेन तकनीकी तरीके से और पैसेंजर कंफर्ट और हर तरह की सेफ्टी की नजर से कभी इस प्लेन में ऐसा कुछ कहीं वर्ल्ड वाइड हमने सुना नहीं कि भाई इस प्लेन में कोई तरह की कोई तकनीकी कमजोरियां हैं या कुछ है। पहले हम लोगों ने जैसे देखा था 737 मैक्स में कुछ एक तकनीकी प्रॉब्लम आई थी, उसके बाद एक दो हादसे भी हुए, कंपनी ने उसको रेक्टिफाई करके फिर वापस से लॉन्च किया। लेकिन 787 ड्रीमलाइनर तो बहुत ही तकनीकी, इनफैक्ट बोइंग का वन ऑफ द आज के जमाने का सबसे नया प्लेन है और तकनीकी वाइज इसमें अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी मिली नहीं। बट अगेन जैसा मैंने बताया कि वो ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद वो चीजें पूरी सामने नजर आ जाती है, उसमें मतलब ऐसा कुछ छुपा नहीं रहता है। अच्छा सर, प्रोपेलर की भी चर्चा बहुत हो रही है, तो जो विंग्स होते हैं अगर वो पहले से ही उल्टे हों या कुछ उसमें दिक्कत हो तो क्या रनवे पर फ्लाइट जा सकती है? एक बार दोबारा से आपका क्वेश्चन बताएं मुझे। जी सर, प्रोपेलर की चर्चा हो रही, कहा जा रहा है कि उसमें कुछ खामियां थी, विंग्स में उल्टी थी, तो क्या ऐसा संभव है कि उल्टी हो या टूटी हो और फ्लाइट रनवे पर जा सके और पता ना चले? नहीं 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 नहीं, ऐसा तो मैंने आज तक सुना नहीं और इसकी संभावना भी नहीं है। जी सर, अब जैसे जिक्र किया जा रहा है कि सर बहुत पुराना हो गया था प्लेन, तो क्या क्राइटेरिया है, कौन सा प्लेन कितने साल तक चल सकता है? जैसे इसे कहा जा रहा है 11 साल हो गए थे और देश में 10 साल में आप व्हीकल रिटायर कर देते हैं, तो 11 साल या 15 साल प्लेन क्यों चलाया जाए? देखिए, प्लेन का ऐसा है कि आजकल जितने भी प्लेन बन रहे हैं उनको हम बोलते हैं कि मेड फॉर लाइफ टाइम। मेड फॉर लाइफ टाइम अगर मुझसे पूछा जाए तो ये सारे प्लेन जो है वो इस तरह के मटेरियल के बने होते हैं, जैसे कार्बन फाइबर है या वेरी लाइट वेट एल्यूमिनियम है, जिंक अलॉय है। तो इन सब मटेरियल में कोई समय के हिसाब से जल्दी से कोई खराबी नहीं आती है और हर चीज का जो है मेंटेनेंस का एक शेड्यूल होता है कि जो कि नंबर ऑफ आवर्स या नंबर ऑफ डेज के हिसाब से वो उन चीजों का जो है निरीक्षण होता है या फिर उन चीजों को बदला जाता है। एंड इन चीजों में कोई भी तरह की कोई अगर कमजोरी बर्दाश्त नहीं होती है, न एयरलाइन के द्वारा न गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा, इन सब चीजों को टाइम टू टाइम चेक किया जाता है। और ड्रीमलाइनर को वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी का प्लेन है और 11 साल प्लेन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत कॉमन है। 11 साल तो मैं बोलूंगा कि इसको जस्ट लाइक न्यू ही बोला जाएगा। प्लेन के मामले में 11 साल कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। सर, एविएशन रूल्स की बहुत चर्चा हो रही है, तो कुछ ऐसे रूल जो कि आपको दिख रहा हो कि फॉलो ना किए गए हों अभी तक इस पूरे मामले में? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि एविएशन के कोई रूल, वो तो देखिए अब उसका रिकॉर्ड वगैरह देखने के बाद मालूम पड़ेगा।
बट हाँ, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो कमी रही है, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ। जब मुझे भी मालूम पड़ा इस हादसे के बारे में, मैं भी बहुत अचंभित और बहुत ही मुझे सुनकर अफसोस हुआ, बिकॉज मैं खुद एविएशन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं। मैं हमारे सारे पायलट भाई और जितने पैसेंजर है उनके लिए मेरे मन में बहुत संवेदना है, और उनके परिवार के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी को हिम्मत दे इस कठिन दौर से गुजरने के लिए। बट आप ये चीज समझ के चलिए कि जल्दी से प्लेन की दुर्घटना जो है वो किसी बहुत बड़ी साजिश हो या कोई मेंटेनेंस की कमी हो, ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। जनरली जो है भरसक चेष्टा के बावजूद कोई ऐसी चीजों में कमी रह जाती है जो कि इंसान के हाथ में नहीं है। तो जी सर, आखिरी सवाल मेरा ये कि तमाम शिकायतें आती हैं और तमाम प्लेन को लेकर आती हैं, तमाम बड़े बड़े मंत्री भी शिकायत कभी कभार कर देते हैं कि ये सुविधा नहीं, ये सुविधा नहीं। आपको लगता है कि एविएशन में सुधार की जरूरत है? देखिए, इंडिया में जैसा एविएशन है वर्ल्ड के किसी भी एविएशन के मुकाबले में बहुत ही ऊंचे स्तर पर है। गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक के लिए, एविएशन कम्युनिटी के लिए हर तरह का सपोर्ट अवेलेबल है। इसीलिए आप देखोगे कि पिछले 10-15 साल में एविएशन हमारा कहीं से कहीं पहुंच गया, और अभी भी वो निरंतर प्रोग्रेस के रास्ते पर है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि भाई कहीं कोई तरह का सपोर्ट की कमी थी या कोई तरह के रूल्स रेगुलेशन में कमी थी। मैं खुद अपना प्लेन मेंटेन करता हूं अपने पर्सनल यूज के लिए। मुझे इस बात की अच्छे से जानकारी है कि हर एक छोटी छोटी चीजों का किस बारीकी से निरीक्षण किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस मामले में कहीं से कोई कमी रही होगी। सर, सवाल और बढ़ गया फिर इसी बात पे कि एक प्लेन को मेंटेन करने में कितना खर्चा जाता है? देखिए, प्लेन बेसिकली 3-4 कैटेगरी के होते हैं। मेनली 3 कैटेगरी के मैं कहूंगा। सबसे पहले तो होता है जो पिस्टन इंजन प्लेन होता है, जो कि जिसके आगे आप देखते हो प्रोपेलर लगे होते हैं। वो सिंगल इंजन भी हो सकता है, 2 इंजन भी हो सकता है। तो पिस्टन इंजन सबसे पहला कैटेगरी का है। उसके बाद नेक्स्ट होता है जो जेट इंजन होता है। लेकिन जेट इंजन में भी 2 तरह के प्लेन होते हैं। एक में प्रोपेलर आप देख पाते हो, और एक में प्रोपेलर होता है, बेसिकली फैन होता है, बट वो अंदर की तरफ होता है। तो जिसको हम जनरली नॉर्मल जेट इंजन प्लेन बोलते हैं। तो बेसिकली पहला हो गया पिस्टन इंजन विद प्रोपेलर, दूसरा हो गया जेट इंजन विद प्रोपेलर, जिसको आम भाषा में टर्बो प्रॉप बोला जाता है, और तीसरा हो गया प्रॉपर जेट इंजन वाला प्लेन। तो इन तीनों में अगर देखा जाए तो जेट इंजन प्लेन जो बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है, उसमें मूविंग पार्ट्स कम से कम होते हैं, और उसमें कोई भी तरह की मैकेनिकल प्रॉब्लम की संभावना बहुत ही कम होती है। तो मैं यही कहूंगा कि प्लेन में जल्दी से, इतनी आसानी से कोई तकनीकी प्रॉब्लम नहीं आती है अगर उसका पूरा मेंटेनेंस शेड्यूल फॉलो किया जाए, मैन्युफैक्चरर के सारे नॉर्म्स को फॉलो किया जाए, क्योंकि बहुत ही डिटेल्ड होता है। उसमें एक एक चीजों की बारीकी से जानकारी होती है। आप ऐसा नहीं है प्लेन का पार्ट्स कहीं से भी लेके अपने प्लेन में लगा लिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी मैकेनिक उसको रिपेयर कर दिया, जैसे गाड़ी हम करवा लेते हैं। इसके अप्रूव्ड मैकेनिक होते हैं, उनकी पूरी पढ़ाई होती है, उनको गवर्नमेंट से सर्टिफिकेशन मिलता है। एक एक पार्ट्स जो प्लेन में लगता है, चाहे वो एक स्क्रू भी लगता है, उस स्क्रू के साथ भी उसका एक सर्टिफिकेट आता है, और उस सर्टिफिकेट के बिना वो मैकेनिकल इंजीनियर उसको प्लेन में नहीं लगा सकता है, क्योंकि उसकी पूरी ऑडिट होती है। तो इस लेवल से प्लेन की मेंटेनेंस होती है। तो अगर देखा जाए, अगर आप आंकड़ों को देखें अगर, तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि प्लेन के एक्सीडेंट दूसरे साधनों की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। बट हाँ, इसका जो सनसनी खबर जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एक स्वाभाविक चीज है कि अगर कोई चीज आसमान से गिर रही है तो उसका लोगों में कौतूहल है, और जो एक एंजाइटी है वो बहुत अलग लेवल पे होती है। हमारे यहाँ बहुत बार बड़े बड़े ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन आप देखोगे कि उसका जो है सनसनी खबर या इतना लोगों में एंजाइटी उतनी नहीं होती है जितना एक प्लेन से होती है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम बातें साझा करने के लिए और बहुत अहम बातें बताने के लिए। फिलहाल आप दर्शकों को ये बातचीत कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।